नमस्कार दोस्तों, आप सभी भक्तों का स्वागत है भक्ति हीरन। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, तीज पूजा का व्रत बहुत ही नज़दीक आ गई है। उम्मीद है आप लोगों की लगभग तैयारियां पूरी हो गई होगी। दोस्तों इसी टॉपिक पर बात करते हुए आज के इस वीडियो से जानेंगे हरतालिका तीज व्रत का महत्व और कथा के बारे में। हरतालिका तीज का व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कुंवारी लड़कियां व्रत रखती है तो भगवान शिव जी के जैसा अच्छा वर मिलता है, और वही शादीशुदा औरतें व्रत रखती है तो उनके पति की उम्र लंबी होती है। तीज व्रत की पूजा की बात करें तो मित्रों, हरतालिका तीज की पूजा सुबह और प्रदोष काल दोनों समय कर सकते हैं। इस दिन सुबह सुबह नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लेकर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मिट्टी से मूर्ति बना लें। फिर इन्हें एक चौकी पे स्थापित करके इनका श्रृंगार करें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, फिर भगवान शिव जी की पूजा करें। इन्हें फूल, माला, अक्षत, दुर्वा, भांग, धतूरा, अबीर व प्रसाद अर्पित करें। इसके साथ मीठी चीजों का भोग लगाएं। साथ ही माता को सुहाग का सामान और लाल सिंदूर अर्पित करें। आखिर में व्रत कथा पढ़कर आरती करें। अगले दिन व्रत का पारण करें और ब्राह्मण को संपन्न करें। अब चलिए सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा। दोस्तों, पुराणों में हरतालिका तीज की ये कथा काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले की बात है जब तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। उस समय तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन बिताए थे। मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए तुमने किसी भी मौसम का कोई परवाह नहीं की और तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछे तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पे यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या से घोर तपस्या से खुश होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। इसके बाद तुम्हारे पिता की आज्ञा पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मन में मुझे अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात तब तुम्हारी सहेली ने तुमसे बोला कि वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले जाकर छिपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने के लिए साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि अगर विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर में ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी साधना में लीन थी। भादो महीने की तृतीया को तुमने रेत से एक शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना की। जब तुम्हारे पिता बहुत ढूंढने पर गुफा में पहुंचे तो तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पे चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय के बाद पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहे कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। तो भक्तों, इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पुण्य निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि हे
पार्वती इस व्रत को जो भी स्त्री पुण्य निष्ठा और श्रद्धा के साथ करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं।